हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बेसिक और ये है इस वीडियो का थर्ड पार्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ना, हम उसे फर्दर डिवाइडेड कर सकते हैं दो हिस्सों में। ठीक है, क्वालिफायर एंड हेड वर्ड। क्वालिफायर में डिवाइड कर सकते हैं और हेड वर्ड यानी कि मेन वर्ड में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्दर देखते हैं। जो हमारा क्वालिफायर होता है ये फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। क्वालिफायर में हम डिटरमाइनर या एडजेक्टिव को देखते हैं, या फिर सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव फ्रेज भी देखने को मिलता है। अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं। क्वालिफायर वह शब्द जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, वो क्वालिफायर होते हैं। ऐसे वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आ जाते हैं सेंटेंस में और उसकी क्वालिटी बता देते हैं, उन्हीं को आप क्वालिफायर कहोगे। ट्रिक क्या है याद करने की, जब भी मेन वर्ड या हेड वर्ड से पहले कोई भी एक सिंगल वर्ड आ जाता है तो वही हमारा क्वालिफायर होता है। ठीक है, सेंटेंस में कोई एक मेन वर्ड है, उससे पहले कुछ भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्वालिफायर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है माई ब्रदर इज स्लीपिंग। जैसे ही हमने ये सेंटेंस पढ़ा तो हमें पता पड़ा कि सेंटेंस में मेन क्या है, ब्रदर मेन है। ठीक है, मेन वर्ड क्या है, ब्रदर है, क्योंकि उसी के बारे में पूरा सेंटेंस बात कर रहा है। तो माई ब्रदर इज स्लीपिंग, मेरा भाई सो रहा है। ठीक है, इसमें क्वालिफायर क्या है, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं किसी भी नाउन प्रोनाउन से पहले आने वाला वर्ड क्वालिफायर होता है। तो ब्रदर यहाँ पे मेन वर्ड है, उससे पहले क्या आ रहा है, माई, इसलिए माई क्या है, क्वालिफायर। ओके, सी माई क्वालिफायर है और ब्रदर आपका मेन वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, अ बॉय हैज केम टू मीट मी। एक लड़का मुझसे मिलने आया है। तो यहाँ पे सेंटेंस किसकी बात कर रहा है, बॉय की बात कर रहा है, लड़के की बात कर रहा है। यानी कि लड़का क्या है, बॉय क्या है, बॉय तो हमारा मेन वर्ड है, लेकिन उससे पहले जो आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन से पहले जो आ रहा है वो क्या है, क्वालिफायर है। इसलिए यहाँ पे बॉय से पहले ए आ रहा है और वो आपका हो जाएगा क्वालिफायर। सी, ए क्वालिफायर है और बॉय मेन वर्ड है। ठीक है, क्वालिफायर जैसे कि फर्दर डिवाइडेड है तीन कैटेगरीज में, मैंने बताया डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज। तो अब तीनों वर्ड को वन बाय वन समझ लेते हैं। सी, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है, लेकिन डिटेल में हम आगे फ्यूचर की वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये लिस्ट है कि डिटरमाइनर में आपको क्या क्या वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। आपको आर्टिकल्स देखने को मिल सकते हैं, ए एंड द। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव्स देखने को मिल सकते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, या फिर न्यूमरल्स देखने को मिल सकते हैं, नंबर देखने को मिल सकते हैं, 1 2 3 10 50 100 1000। ठीक है, नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। क्वांटिफायर्स देखने को मिल सकते हैं, ऐसी चीज जो क्वांटिटी बता रही है, मच, सम, नो, एनी, मैनी, इनफ, है ना, ये सब देखने को मिल सकता है। ऑर्डिनल्स मिल सकते हैं, ऑर्डर में जो चीजें होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट। ठीक है, पजेसिव देखने को मिल सकते हैं, माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। तो इस तरह के डिटर्मिनर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम सभी को पता है, इट टेल्स क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। सेंटेंस में वो वर्ड, वो शब्द जो क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये हमें ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। फ्रेज दैट टेल्स द क्वालिटीज ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव की डेफिनेशन है वही एडजेक्टिव फ्रेज की है। एक ऐसा फ्रेज, एक ऐसा वाक्यांश जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसी को आप कहोगे एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, ट्रिक क्या है याद करने की, देखो, यदि हेड वर्ड से पहले दो शब्द आते हैं, जो हमारा मेन वर्ड है उससे पहले दो शब्द आते हैं, तो पहला हमेशा डिटरमाइनर होगा और दूसरा हमेशा एडजेक्टिव होगा। और जो फ्रेज होता है, जो भी सेंटेंस में फ्रेज है जो एडजेक्टिव के बारे में आपको बताएगा, उसी को आप एडजेक्टिव फ्रेज कहोगे। ठीक है, तो ट्रिक ये है कि हेडवर्ड से पहले दो शब्द आ गए तो पहला हमेशा डिटरमाइनर होगा और दूसरा हमेशा होगा एडजेक्टिव। अब इसे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। सी, यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, अ ब्लाइंड मैन विद हिज स्टिक केम टू मीट मी। एक अंधा आदमी अपनी छड़ी के साथ मुझसे मिलने आया। तो यहाँ पे क्या किया, इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, एक आदमी की बात हो रही है, तो ये तो मेन वर्ड है, लेकिन उससे पहले दो शब्द आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी ट्रिक देखी, दो शब्द आ रहे हैं, पहला क्या होगा, डिटरमाइनर होगा। ठीक है, सेकंड नंबर का शब्द क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा। तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है ब्लाइंड क्या है, उसकी विशेषता है कि वो आदमी अंधा है, राइट, है ना। और विद हिज स्टिक, अपनी छड़ी के साथ आया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। सी,
इस क्वेश्चन में हमें यही सर्च करना था, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज, और हमने चारों को सर्च कर लिया। ठीक है, ट्रिक क्या है, अगर आपको हेडवर्ड जानना है, अगर आपको पकड़ में नहीं आ रहा कि सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, अगर आपको हेडवर्ड जानना है तो आप क्वेश्चन करो हु। जब आप क्वेश्चन करोगे ना हु, तो निकल के आएगा कि मेन वर्ड है क्या सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट, एन ओल्ड क्रो सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री फ्लू अवे। एक बूढ़ा कौआ जो पेड़ की टहनी पे बैठा था वो उड़ गया। ठीक है, यहाँ पे डिटरमाइनर, फाइंड एडजेक्टिव, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, हु फ्लू अवे, कौन उड़ गया, कौआ। तो यहाँ पे हमें पता पड़ गया कि क्रो जो है वो तो मेन वर्ड है, उससे पहले दो शब्द आ रहे हैं, पहला वाला तो डेफिनेटली डिटर्मिनर हो जाएगा, सेकंड वाला एडजेक्टिव हो जाएगा, और क्रो के बाद यानी मेन वर्ड के बाद जो आ रहा है, जो क्रो के बारे में कुछ बता रहा है फ्रेज, वो क्या हो जाएगा, सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, सी एन यहाँ पे डिटर्मिनर है, ओल्ड एडजेक्टिव है, बूढ़ा कौआ, तो ये बूढ़ा जो शब्द है, ये ओल्ड जो शब्द है, ये बता रहा है कि उस क्रो में क्या विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट, सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, ये एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ये उसके क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि वो कहाँ बैठा है। ठीक है, बैठ तो सर पे भी सकता था हमारे, लेकिन वो ब्रांच पे बैठा है पेड़ की। ठीक है, कंक्लूजन यहाँ से एक निकली कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमें हमेशा क्वेश्चन पुट करना पड़ता है, तब सब्जेक्ट निकल के आता है, तब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है क्या। ठीक है, तो सी हु, जब भी आप क्वेश्चन करोगे हु यानी कि कौन, है ना, और अगर आपको रिस्पॉन्स मिला, अगर आपको सेंटेंस इसका आंसर देता है, जब आप क्वेश्चन करते हो हु और आपको आंसर मिलता है, तो हमेशा याद रखना आपका सब्जेक्ट जो है ना वो एक लिविंग होगा, आपका सब्जेक्ट लिविंग होगा अगर आप क्वेश्चन करते हो हु और वो आंसर करता है। इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अभी जैसे क्रो की बात हुई थी ना, तो हु वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच, कौन बैठा था पेड़ की टहनी पे, क्रो। तो क्रो क्या है, लिविंग, यानी कि हु का आंसर दे रहा है तो सब्जेक्ट हमेशा लिविंग होगा। उससे पहले क्या था, हु वॉज स्टैंडिंग विद द स्टिक, कौन स्टिक के साथ खड़ा था, तो ओल्ड मैन, ब्लाइंड मैन। तो यहाँ पे भी क्या था, आपका जो सब्जेक्ट था वो कौन था, वो लिविंग था। जब भी हु वर्ड, हु क्वेश्चन वर्ड को आंसर करेगा, जब भी रिस्पॉन्स मिलेगा आपके सेंटेंस में से, तो आंसर हमेशा लिविंग होगा, यानी कि सब्जेक्ट हमेशा लिविंग होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर से शो किया है, क्योंकि देखिए हु यहाँ पे रेड कलर से लिखा है और लिविंग्स में पाया जाता है ब्लड, तो वो उसका भी कलर रेड होता है। तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर सकते हो कि अगर हु का आंसर देगा सेंटेंस तो वो लिविंग होगा हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अब नॉन लिविंग की, व्हाट, क्या। अगर आप सेंटेंस से क्वेश्चन करते हो व्हाट और आपको रिस्पॉन्स मिलता है, तो आपका सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। जब भी आप कहोगे व्हाट, क्या, और इसका रिस्पॉन्स आपको मिलता है सेंटेंस से, तो आपका सब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग होगा। इसे डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे एक इंसान दिखाई दे रहा है, वो कुछ सर्च कर रहा है ना, तो उसके दोस्त पूछेंगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो वो बताएगा कि अरे मेरी पेंसिल खो गई, ठीक है, पेंसिल मिसिंग है, मेरी वाटर बोतल मिसिंग है, मेरा पेन मिसिंग है, मेरी बुक्स मिसिंग है। यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है, नॉन लिविंग चीजों के बारे में बात कर रहा है। जब भी सेंटेंस में आप क्वेश्चन करते हो व्हाट और आंसर निकल के आता है, तो आपका सब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं, फाइंड सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया है, इसमें सब्जेक्ट को ढूंढो। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, उधार के कपड़े कभी फिट नहीं बैठते। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। पहली बात, कपड़ों की बात हो रही है, तो कपड़े लिविंग है कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करोगे, व्हाट, और आंसर निकल के आएगा व्हाट नेवर फिट वेल, गारमेंट्स, आपका आंसर निकल के आएगा गारमेंट। ठीक है, तो इस डायग्राम से आप याद कर सकते हो कि जब भी व्हाट का आंसर मिलता है, तो वो हमेशा ये बताता है कि हमारा सब्जेक्ट नॉन लिविंग है। इस वीडियो में इतना ही, एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।